एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज में अभिलेख और आपके लेखक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लीजिए लेखक, रचना और किसके संरक्षण में ये इनकी रचना की गई थी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है, इसने रचना की है काय की इंडिका की। पुस्तक क्या है? इंडिका है। और किसके संरक्षण में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये था। दूसरा है नागासेन। नागासेन की क्या है रचना? मिलिंद पनाहू, इसकी रचना है मिलिंद पनाहू और ये मिनांडर के शासनकाल में था। ठीक है। तीसरा है भद्रबाहु। ठीक है, इसकी रचना क्या है? तो इसकी रचना है कल्पसूत्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। चौथा है भभूति, बहुत इंपॉर्टेंट है। भभूति की बात करते हैं तो उत्तर रामचरित और महावीर चरित, इसकी दो रचनाएं हैं। ये आपके किसके शासनकाल में था? ठीक है, तो ये था यशोवर्मन। यशोवर्मन किसका शासनकाल में रहता था? तो ये मालवा का शासक था और मालवा पर शासन करता था। अगला है जयदेव। जयदेव की पुस्तक कौन सी है? जयदेव की है मालती माधव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए जयदेव जयदेव की है गीत गोविंद। सॉरी, जयदेव की कौन सी हो जाएगी? गीत गोविंद, क्योंकि भभूति की मालती माधव और आपकी महावीर चरित्र और उत्तर चरित्र है। जयदेव की क्या हो जाएगी? गीत गोविंद हो जाएगी और ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में था। इसके बाद है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना है। इसने ये किसके शासनकाल में था? पृथ्वीराज रासो के शासनकाल में था, जो तृतीय था। इसके बाद है मारवी। ठीक है, तो ये इनकी क्या है पुस्तक? इनकी है किरात अर्जुन नियम। ठीक है, किरात अर्जुन नियम। यह सह विष्णु के पल्लव वंश का शासक था, उसके शासनकाल में था। इसके बाद है दांडी। देखो दांडी बहुत प्रसिद्ध है। दांडी की 10 कुमार चरित्रम, अवनी सुंदरम, अवंती। देखो 10 कुमार चरित्रम, अवंती, सुंदरी कथा और काव्य दर्शन, ये इसकी पुस्तक है। किसके शासन में था ये आपका था वर्गमह वर्मन के शासनकाल में था, जो द्वितीय था। ठीक है। इसके बाद देखिए 9वें नंबर पर है आपका अगला बिल्हड़। ठीक है, तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी है विक्रमादित्य चरित्र और विक्रमाफूर इनके शासनकाल में थे। ठीक है। फिर है विज्ञानेश्वर। कलहड़ देखिए, कलहड़ की पुस्तक कौन सी है? सॉरी, विज्ञानेश्वर की पुस्तक कौन सी है? विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरी या मिताक्षरा। ठीक है, और किसके शासनकाल में था? विक्रम फोर्थ के शासनकाल में ये था। मिताक्षरा की विषय वस्तु है कानून, मतलब मिताक्षरा पुस्तक किससे संबंधित है? कानून से संबंधित है। राजशेखर देखिए, राजशेखर की पुस्तक है बाल रामायण्य, बाल भारत, कपूर मंजी, बिंदशाल मंजिका। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है और महेंद्र पाल के शासनकाल में ये रहते थे, जो गुर्जर वंश प्रतिहार राजा वंश के राजा थे। अगला देखिए, अगला है आपके कलहड़। ये कलहड़ बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। कलहड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। ये शासनकाल में जयसिंह के थे। इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास वर्णित है। यह भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कलहड़ का राजतरंगिणी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। एक चीज़ और याद रखना, संस्कृत भाषा में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक है और इसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है। अब देखिए लेखक और रचना। लेखक हैं प्लिनी, इनकी रचना कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने कौन सी लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है। और टॉलमी दूसरे नंबर पर है। टॉलमी की पुस्तक कौन सी है? जियोग्राफी। हेरोडोटस को याद रखना, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है या इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम। ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पालनी, तो इनकी है महाभाष्य और व्यंग ग्रंथ। पदम गुप्त की कौन सी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी नवसाय शंक चरित्र। नवसाय चंक चरित्र किसकी है? पदम गुप्त की। नारायण भट्ट की कौन सी है? नारायण भट्ट की है हितोपदेश। नारायण भट्ट ने कौन सी लिखी है? हितोपदेश। इसके बाद है आचार्य विष्णु शर्मा, तो आचार्य विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र को अगर हम बात करते हैं तो बाइबल के बाद ही पंचतंत्र को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए भारत आने वाले विदेशी यात्री, तो कौन कौन भारत आए थे और किसके शासनकाल में आए थे, उनके बारे में जानकारी।
तो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, अगला देखिए फाहियान। फाहियान चीन का यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। तो चीन का पहला विदेशी व्यक्ति कौन था? फाहियान था। फिर हेनसांग। हेनसांग चीन का था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। उस समय अपने यहाँ पर किसका शासनकाल चल रहा था? हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था जब हेनसांग आया था। इतिसंग। इतिसंग भी कहाँ का है? चीन का है। ठीक है, ये भी भारत आया था। यह शताब्दी में आया, मतलब पहली शताब्दी के लगभग भारत आया था। मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस इटली का था। इसने इसकी मात्रा के क्रम में लगभग 13वीं शताब्दी में भारत के दक्षिण राज्यों की यात्रा इसने की हुई है। ठीक है, इसके बाद देखो इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था मोरक्को अफ्रीका से। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को अफ्रीका का था और महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। इसकी रचना कौन सी है? रहला। इब्न बतूता की रचना कौन सी है? रहला है और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। निकोलो कोटी। निकोलो कोटी इटली का, जो कह सकते देश का था, इटली का था और देवराय के शासनकाल में, देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। जो देवराय फर्स्ट किसके शासनकाल में था? तो विजयनगर साम्राज्य में था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ईरान फारस का था और देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसके बाद में पेंडस बारबोसा। पेरस बारबोसा है, ये पुर्तगाल का शासनकाल था और कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। निकेटर। निकेटर रूस का था। कहाँ का था? रूस का। और महमूद शाह तृतीय माने बहमनी शासन के राज्य में आया था। और ये आपका निकेटर था जो कह सकते हैं कि जो वो आया था सिकंदर, उसका जल सेनापति था। फिर इसके बाद देखो वास्को ड गामा। वास्को ड गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था और सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था 1408 में। ठीक है, भारत की यात्रा इसने कब की थी? 1408 में। 1408 नहीं, सॉरी 1498 है। 1498, हाँ 1498, 1498 में इसने इसके मतलब शासन में आया था। यह कैंप ऑफ गुड होप, ठीक है, आशा अंतर्राज्यीय के समुद्री मार्ग का अंतरण करते हुए कलिक तट पर पहुंचा और कालीकट का राजा उस समय था नमोरिन। ठीक है, कौन था? नमोरिन उस समय राजा था जब ये आया था वास्को ड गामा। वास्को ड गामा ने भारत में कोचीन में पहला पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र स्थापित किया 1502 में। तो वास्को ड गामा ने भारत में पहला कहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो कोचीन में किया था। इसके बाद है राफ्चिक। ठीक है, ये इंग्लैंड का था, अकबर के शासनकाल में आया था। फिर है कैप्टन हॉकिंस। ये आपका जो कैप्टन हॉकिंस था ये इंग्लैंड का था और जहांगीर के शासनकाल में आया था। फिर इसके बाद है सारिया मारो। ये भी आपका इंग्लैंड का था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। फिर है डॉक्टर वर्नियट। डॉक्टर जो वर्नियट थे ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे और शाहजहां के शासनकाल में आया था डॉक्टर वर्नियट। इसके बाद देखो मुनुधी, ये इटली का था, शाहजहां के शासनकाल में आया। ट्रेवनियर ये फ्रांस का था और शाहजहां के शासनकाल में आया था। ये आपके थे विदेश आने वाले व्यक्ति। अब इसके बाद हम भारत के प्रमुख अभिलेख। भारत के प्रमुख अभिलेख में देखिए बोगा जगोई अभिलेख। यह मध्य एशिया 1400 BC मतलब कह सकते हैं ईसा पूर्व विश्व का प्राचीन अभिलेख है। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, ठीक है, वरुण हैं और आपके हैं मातस्य आदि का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयाग प्रस्थिलेख। ये आपका कहाँ पर है? प्रयाग प्रस्थिलेख, तो ये इलाहाबाद में है और रचयिता कौन थे? हरिशरण थे। भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, इसमें जहाँ एक और समुद्रगुप्त की दिग्विजय की जानकारी है प्राप्त होती है तो वहीं दूसरी ओर अशोक के शांति उपदेश की जानकारी मिलती है। तो ये आप जो आपका अभिलेख है इसमें एक तरफ से कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उनको क्या वीरता प्राप्त होती है और दूसरी तरफ अशोक की शांति के उपदेश की जानकारी मिलती है प्रयाग लेख में। ठीक है, इस अभिलेख को सम्राट अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ये अभिलेख है जो कहाँ चला गया था। तो याद रखना कि सम्राट अशोक ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थापित कर दिया था।
एरण अभिलेख, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ये मध्य प्रदेश का सागर जिला है और खोज करता है अलेक्जेंडर कलिंगम। कौन है? अलेक्जेंडर कलिंगम। यह अभिलेख कलकत्ता में है। इस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है जब भानुगुप्त सम्राट, जो गुप्त सम्राट थे भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी सती हो गई। इस अभिलेख को 510 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका है एरण अभिलेख, एरण अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल से संबंधित है और इसका जो मंत्री था गोपराज और उसकी पत्नी ने क्या की थी? सती प्रथा, जो सती प्रथा का योग किया और इस कारण से इसको सती प्रथा के रूप में माना गया 510 ईसा ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ पर है? तो ये विदिशा में है, मध्य प्रदेश के, जिसे हम बेसनगर के नाम से जानते थे उस समय। हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, यह स्तंभलेख भगवान वासुदेव को समर्पित है। फिर है एरोल अभिलेख। एरोल अभिलेख कर्नाटक में है। एरोल कहाँ पर है? कर्नाटक में है और रचयिता हैं रवि कीर्ति। संबंधित राजा थे पुलकेशन सेकंड। यह अभिलेख में पुलकेशन द्वारा सम्राट हर्षवर्धन को परास्त किए जाने का उल्लेख है। तो एरन कहाँ पर हो, एहुल कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक, अब इसके बाद देखिए कुछ इंपोर्टेंट और हैं, जैसे आपका अभिलेख और राजा। तो अभिलेख है हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा राजा कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल, उड़ीसा के। ठीक, मंदसौर मालवा राजा यशोवर्मन, ये मालवा के राजा थे। महरौली लोह स्तंभ कहाँ पर है? तो चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य दोनों ने बनवाया था महरौली स्तंभ लेख। ठीक है, इसके बाद है नासिर गुहा अभिलेख। तो ये कहाँ पर है? गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो सातवाहन के शासक थे। ठीक है, इसके बाद है भारत की प्रमुख मुद्राएं। भारत की प्रमुख मुद्राएं देख लीजिए आप लोग, जैसे आपका चक्र धर्म चक्र प्रवर्तक के प्रकार के सिक्के। तो धर्म चक्र प्रवर्तक के प्रकार के सिक्के राजा मिनेंडर जो ग्रीक के थे उनने। रब तरवार मालवाले जहाजी की मुद्रा, तो ये बरष्टी पुत्र पुलगामी की थी जो सातवाहन के थे। अश्वमेध प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त। वीणा वादन का सिक्का समुद्रगुप्त के शासनकाल में अश्वमेध प्रकार के सिक्का और वीणा वादक के सिक्का थे। ठीक है, मयूर प्रकार के सिक्के किसके शासनकाल में थे? कुमारगुप्त के शासनकाल में। चांदी का टका इल्तुतमिश ने चलवाया था। तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था। रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलवाया था। तो जो रुपया चल रहा है वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। ठीक है, यह 180 ग्राम का चांदी का सिक्का था। ठीक है, जिसका प्रयोग 1835 तक होता रहा। फिर इसके बाद है दाम, जिसे हम बोलते थे तांबा, ये रुपया था, ये 40 दाम का था, ये शेरशाह सूरी ने चलवाया था। राम सीता प्रकार के सिक्के सम्राट अकबर ने चलवाए थे। ठीक है, तो ये प्रमुख जानकारी थी अपनी हिस्ट्री में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।